आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, होमवर्क कर लिया? यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. आज हमें वो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, है ना? तो एक सेकंड, ये पोस्ट बना दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट ना। हाँ जी, बुक वगैरह निकाल लीजिए बाकी लोग तब तक। MS चौहान। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एल्डोल एंड कैनिज़ेरो में पेज नंबर जरा बताना, क्या है एल्डोल कैनिज़ेरो का? 447. 441, ठीक है। हाँ जी, इसमें 1 से लेके 5 तक बताइए, कोई भी डाउट हो तो। 1 to 5 एनी डाउट? 1 से 5 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो वो बताए। Sir, 5. फिफ्थ? यस इसमें Yes, से sir, इसमें से 5. फर्स्ट और सेकंड तो हमने क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, है ना? Yes, रेड sir. टू एल्डोल। यस सर। Yes, sir. यस सर। सिक्स्थ, फिफ्थ पूछा ना हमने, फिफ्थ? यस सर। हाँ जी, फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या कह रहा है। फिफ्थ में कह रहा है दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं, बेस है, बेस है और हीट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट पूछा है उसने हमसे, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। पीएच, CH, पीएच CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CHO। आपस में दो एल्डिहाइड दिए हुए हैं इसमें से, और अच्छा, और उसके बाद में लिया है बेस, और फिर करवा रहे हैं हीट। तो ये बताओ, ये बिल्कुल एल्डोल वाली कंडीशन हो गई या नहीं हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन वाली? यस सर। तो अब ये बताइए कि इस एल्डिहाइड के पास कोई अल्फा एच है क्या? नो सर। नो सर। अल्फा एच तो है, ऐसा नहीं है अल्फा एच नहीं है, बट एक है। दो। ये वाला जो एच है ये इतना एसिडिक होगा नहीं, ठीक है? तो ये वाला जो आपके पास में अल्फा एच है, ये उतना कोई काम का अल्फा एच नहीं है हमारी एल्डोल रिएक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए। अच्छा, ये बताइए इसके पास में कोई अल्फा एच है क्या? एक ही है. एक ही। एक सर, पर कॉन्जुगेशन में है, दो कॉन्जुगेट है, कंजुगेशन। कॉन्जुगेट है। देखिए आपके पास जो नॉर्मल होता था CH3 CHO, उसमें भी जो आप
H हटा करके माइनस कॉन्जुगेशन में लेके आते थे। यहाँ तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन चल रहा है। अगर मान लीजिए ये CH3 वाला H हटता है तो ये तरीके से अल्फा H वाला ही काम करता है। वो पहले अल्फा H हट के C पे जो माइनस आता था वो माइनस केवल C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में जाता था, इस बार C डबल बॉन्ड C के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा। तो बस हमें तो पता चल गया क्या क्या होने वाला है। हाँ जी, सबसे पहले बेस क्या करेगा, एक H हटाएगा। ऑब्वियसली आप इसको अल्फा H मत बोलिए क्योंकि अल्फा पोजीशन पे नहीं है ये इस टाइम पर। ये कौन सा H है, ये कॉन्जुगेटेड है ये H, और अल्फा बीटा गामा H है इस टाइम। तो एक H यहाँ से हटाएंगे और फिर हम जानते हैं कि जहां से एक H हटता है वहां से एक्चुअली एक नहीं हटता है, वहां से कितने हटते हैं एक साथ ही? 2 उठते हैं सीधे। फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, डायरेक्टली लिखोगे प्रोडक्ट, बोलो क्या क्या लिखोगे। PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। हाँ जी, ये CHO था, क्या हट गया इसमें से? यस O ऑक्सीजन वो हट गया, केवल CH रह डबल गया। बॉन्ड। इधर जो CH था उसमें से 2 H हट गए तो डबल बॉन्ड CH रह गया। उसके बाद में एक CH डबल बॉन्ड CH और है, और लास्ट में आपका CHO है। इसको आप कह सकते हो जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ है, PH CH डबल बॉन्ड CH का कितनी बार आ रहा है ये चीज? 3 बार। 3 बार। 3 बार। देन CHO। तो सुनजीत, आपका डाउट था, ये बताओ समझ में आया नहीं आया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। सर आ गया समझ। सर मैं अर्शिता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सर हाँ जी, सर ये 4th में वो मेजर का डाउट आ रहा था, देखना आप। अच्छा कोर्स में मेजर का डाउट आ रहा है। चलो ऐसा करते हैं, फिर उसको वो कंफ्यूजन खत्म ही कर देते हैं। 4th में अगर मेजर का डाउट आ रहा है तो आपका कंफ्यूजन खत्म करते हैं। 1 मिनट रुकिए। कितने कार्बन है, जरा कार्बन गिन के बताना। 7 है सर। 7। 3 4 5 6 7। हाँ जी, इनको है ना सबको आप सबसे पहले नंबरिंग दे दो। अच्छा अब ये बताइए अल्फा H कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको? अल्फा H सर 1 1 3 3 और 6 6 पे। है नहीं है, बोलो अल्फा H। अब OH माइनस भी है और हीट भी है। OH माइनस भी है और हीट भी है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये बताइए, अगर पहला वाला हम ये रेड वाला H अगर हम हटाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 7 मेंबर की रिंग बनेगी सर। 7 मेंबर रिंग बताओ, रिंग कितने मेंबर की? 7 मेंबर की। 7 मेंबर रिंग, ठीक है। 7 मेंबर की रिंग है तो 7 मेंबर की रिंग हम जानते हैं थोड़ी उतनी स्टेबल होती नहीं है, तो क्यों आगे मेहनत करनी है ना, बस केवल एक रिंग बना के छोड़ दो। एक 7 मेंबर रिंग आपके पास में बनेगी यहाँ पे। तो और देख लेते हैं, अगर कहीं 5 या 6 की बन जाएगी तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। हटाओ इसको तो 7 वाले को। चलिए 3 वाले पे आइए। हाँ जी, 3 वाले 5 5 वाली बनेगी। मेंबर 5 मेंबर। 5 मेंबर की रिंग बनने जा रही है आपके पास में। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड बताइए कौन कौन से कार्बन के बीच में आ गया? सर 3 और 3 और 7। 7 के बीच। 3 और 7। इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को तो 3 मान लो और इसको 7 मान लो, ठीक है। अब बताओ कहाँ पे क्या क्या और लगाना है? 3 के साथ COCH3 एक ग्रुप लगेगा। आ रही है सबको बात समझ में? यही बनेगा, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला H था, इसको हटाने से हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब आ जाते हैं इस वाले 6 वाले से। ये पहले बता दो प्रोडक्ट, ये सबको क्लियर है ना? ये A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। B में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नो सर। सर चलिए अब C वाला बता दीजिए मुझे कि अगर हम लाइट ब्लू वाला H हटाते हैं, 6 नंबर वाला H हटाते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? 5 मेंबर। 5 मेंबर रिंग बनेगी 5 मेंबर ड्रीम। 2 3 4 5 6, सही बात है। 5 मेंबर की रिंग फिर से बन जाएगी। हाँ जी, डबल बॉन्ड बताइए, डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में आ जाएगा?
2 और 6 6 and 2. 2 और 6, and 2 इस ऊपर वाले को तो 2 मान लो थोड़ी देर के लिए और इसको 6 मान लो। बताओ कहाँ पे क्या लगाना है? 6 के साथ CH डबल बॉन्ड है। 6 के साथ मैंने CH लगा दिया है। और बताओ 2 के साथ Methyl. CH3 yes 2 के साथ है CH। हाँ जी, ये भी 5 मेंबर की रिंग है और ये भी 5 मेंबर की रिंग है, दोनों 5 मेंबर की रिंग है। ठीक है, अब सवाल आता है आपके पास में प्रोडक्ट कौन सा वाला बनना चाहिए? सर सी वाला ही बनना चाहिए क्योंकि वो एल्डिहाइड के सर साथ वाले से हट रहा है। सर बी सर, बी B वाला बनना वाला। चाहिए क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम यस है। एक वो मिनट, मिथाइल के sir. लिंक होगी। एक मिनट, देखिए अगर हम एक सेकंड फिर श्रेय फिर से बोलना, क्या कह रहे थे? सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला जो स्टेप होगा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड पे होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो कम होगी इस टाइम। अब इसमें ऐसा है, मैं आपको समझा देता हूँ जो भी कंफ्यूजन है और जो एक्चुअली क्लास में भी शायद थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन आया था उस टाइम समझाते टाइम, बट उसको अब हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए 2 स्टेप हैं जो वास्तव में थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट हैं। इस रिएक्शन में 2 स्टेप चल रही हैं जो जिनमें से दोनों में ही आरडीएस होने की पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी? एक तो कौन सी स्टेप के आरडीएस होने के कार्बन आयन बन जिसमें आपका कार्बन आयन बनता था। ठीक है, ये वाला जो स्टेप होता था पहला पहला। क्लियर? एक तो इस स्टेप के आरडीएस होने के चांसेस थे। क्यों चांसेस थे? क्योंकि ये वाला एच हमारा एसिडिक एच नहीं था, है ना। इसके अलावा और कौन सी रिएक्शन की आरडीएस होने के चांस थे? कौन से स्टेप के आरडीएस होने के चांसेस? NAR वाली. कार्बोनेटर अटैक। हाँ, जब वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर NAR करता था। ठीक है, ये वाली जो स्टेप। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम ये माने थोड़ी देर के लिए कि आपका ये वाला स्टेप आरडीएस है, दिस स्टेप इज आरडीएस, अभी हमें नहीं मालूम, एक्चुअल में अभी हमें नहीं मालूम कौन सा स्टेप आरडीएस है। ये बताइए अगर ये वाला स्टेप आरडीएस है तो फिर प्रोडक्ट बी होना चाहिए या सी होना चाहिए? अगर ये आरडीएस है सोच समझ के जवाब दीजिए। अगर ये स्टेप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इफ सेकंड स्टेप इज आरडीएस देन व्हाट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, बी और सी एंड व्हाई? सर बी होना चाहिए। C वाला. भाई इस वाले केस में क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है किसके ऊपर? कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। तो ब्लू वाले केस में तो अटैक जो हुआ था वो एल्डिहाइड के ऊपर हुआ था, और लाइट ब्लू वाले केस में जो अटैक हुआ था वो कीटोन के ऊपर हुआ था। तो ये बताइए आपके पास में एल्डिहाइड के ऊपर बढ़िया अटैक होगा या कीटोन के ऊपर बढ़िया अटैक होगा? एल्डिहाइड के ऊपर. एल्डिहाइड के ऊपर। तो फिर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए आपका, बी या सी? D. बी होना चाहिए, बढ़िया मेजर। ठीक है, अगर ये स्टेप आरडीएस। अच्छा अब थोड़ा ये सोच बताइए, अगर ये वाला स्टेप हमारा आरडीएस, इफ दिस स्टेप इज आरडीएस, तो सर सी होना चाहिए। तो C होना चाहिए सर. C होना चाहिए। C होगा C. और कैसे, किस बेसिस पे आप उसको सर ज्यादा आपकी आवाज नहीं आई सर। सर आपकी आवाज यस सुन सर। बीच में मार सकता क्या? मैं कह रहा हूँ थर्ड एंड सिक्स्थ वाले में से कौन सा एच ज्यादा एसिडिक है एंड व्हाई? सर 6 वाला है ज्यादा ज्यादा. क्योंकि वाला कार्बोनाइट ज्यादा ज्यादा acidic स्टेबल है। सिक्स्थ वाला ज्यादा है। माइनस M ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. यस सर। यस सर सर। सिक्स्थ वाला ज्यादा एसिडिक है? सिमिलर। यस सर। यस सर। यस अगर सर. सिक्स्थ वाला ज्यादा एसिडिक है तो फिर आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? सी बनना चाहिए। है। सर सिक्स्थ वाला क्यों है सर ज्यादा एसिडिक? क्योंकि आपके पास में इस वाले केस में इस वाले CH3 का एक प्लस आई और एक्स्ट्रा चल रहा है। यस सर, ठीक है सर। क्योंकि बाकी सब चीज तो सेम है, बस केवल एक इस वाले नंबर 1 वाले कार्बन का CH3 का प्लस आई एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है,
और प्लस आई जो है वो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, बढ़ाता नहीं है, ठीक है। यस सर। तो आपके पास में 6th जो है वो ज्यादा एसिडिक, हालांकि उतना ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस या कुछ एम इफेक्ट की वजह से डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आ रहा है, उतना मेजर डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ पूछा जाए कि कौन ज्यादा है, तो 6 ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर 6 ज्यादा एसिडिक है तो फिर ये वाला कार्बोनाइन रिलेटिवली ज्यादा आसानी से बनेगा, और अगर ज्यादा आसानी से बनेगा तो फिर आपके पास में कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए आंसर क्या दिया हुआ है आपको। सर ऑप्शन में सी तो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, तो बी आंसर हो जाएगा। ये कोई बात नहीं, तो हम एक्चुअली दूसरी चीज यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, केवल इस क्वेश्चन से नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के और देखेंगे, ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो अगर सी ऑप्शन में नहीं है तो चलो इस वाले क्वेश्चन में तो आपका काम बहुत आसान हो गया, तब तो आप डायरेक्टली बी कह दोगे। और अगर बी आपने कहा तो फिर ये बताइए आरडीएस कौन सा वाला स्टेप आ रहा है आपका, ठीक है। अभी लेकिन इसको आप नोट डाउन मत करो, एक दो बार अभी 1-2 क्वेश्चंस में थोड़ा और इसको वेरीफाई हम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको अच्छे तरीके से मेंशन कर लेंगे। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? सर वैसे आपने आरडीएस तो ऊपर वाला बताया था ना? ये मैंने, हो सकता है क्योंकि मैंने उस टाइम पे एक बार चेंज करवाया था आपको, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैंने कौन से स्टेप को आरडीएस फाइनली करवाया हुआ है। इसलिए अगर मान लो उसमें चेंज करने की जरूरत हुई तो अभी 2 मिनट में करवा देंगे। अभी 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के। अभी जो हमने फाइनली जो कंक्लूड किया है वो क्या कंक्लूड किया है कि जो एनएआर वाला स्टेप है आपका, ये आरडीएस, ठीक। सर नीचे वाला का रेट स्लो क्यों हुआ सर, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण? हाँ जी, पर एनएआर का रेट इतना स्लो तो नहीं होता ना? और वो रिएक्शन तो फिर बेकार हो जाएगी ना, अगर वही आरडीएस है और वो बहुत स्लो होती जा रही है। वो जितनी स्टेप है उनमें स्लोएस्ट है, उसको और ज्यादा स्लो करके तो फिर रिएक्शन बेकार हो जाएगी ना। नहीं सर, मैं वो नहीं समझा कि आपने नीचे वाली का रेट स्लो क्यों लिखा था। ऊपर वाला तो चलो ठीक है कि कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन हट रहा है इसलिए रेट स्लो है। अच्छा, सर नीचे वाले का रीजन एक बार बता दो, एनएआर क्यों स्लो होगी? हिंड्रेंस की वजह से। अभी तो तुमने खुद ने ही तो बोला अभी बोलने से पहले स्टार्टिंग में। सर पर हिंड्रेंस तो सर मिथाइल ग्रुप है ना, तो मिथाइल ग्रुप की तो कहाँ इतनी हिंड्रेंस होती है? नहीं नहीं, हिंड्रेंस केवल एच का नहीं मानते, सबका हिंड्रेंस मानते हैं भाई। ओके सर। चलिए भाई 10 तक बताएंगे, 10 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 9 9 9 में एक सेकंड, एक थोड़ा नया कंपाउंड आया है, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, उसको समझा देता हूँ मैं। 9 में एक कंपाउंड लिखा हुआ है एलडीए। ये क्या है ये एलडीए? देखिए एलडीए का पूरा नाम है, एलडीए का पूरा नाम होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। यस सर। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो उसके देखिए क्या हो गया, एमाइड, लिथियम के साथ एमाइड आ रहा है, लिथियम एमाइड या सोडियम एमाइड, किसको बोलते हैं? सोडियम एमाइड, NaNH2। लिथियम एमाइड क्या होगा? LiNH2। तो LiNH2 में कुछ करना है आपको, क्या करना है LiNH2 में? Li प्लस, और जो NH2 माइनस था ना आपका, उस NH2 माइनस में दोनों H हटा के आपने क्या लगा दिए हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिए हैं। ये है आपका LiNH2। अब ये बताओ, नाइट्रोजन के ऊपर जो माइनस होता है आपका, जो सिंपल NH2 माइनस होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है या नहीं होता है? यस यस सर। सर। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये बल्की बेस है। अगर बल्की बेस है, थोड़ा सा हॉफमैन प्रोडक्ट की कंडीशंस याद कीजिए। अगर एक बल्की बेस है तो वो कहाँ से एच हटाता है? टर्मिनल। अगर एक बल्की बेस टर्मिनल वाले से। एच कहाँ से हटाता है? लेस एल्काइल। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये कंपाउंड है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है मिथाइल, और इसके साथ आपने ले लिया है LDA। हाँ जी, इस कंपाउंड के पास कितने टाइप के अल्फा एच थे? 2 टाइप के अल्फा एच थे। कौन कौन से? एक तो ये रेड वाला अल्फा एच, ऐसा एक नहीं है एक्चुअली, 2 एच हैं रेड वाले टाइप के, और एक ये वाला अल्फा एच।
लेकिन इनमें से दोनों में से लेस हिंडर्ड कौन सा है? रेड वाला सर। दिस रेड इज लेस हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड। और अगर ये लेस हिंडर्ड है तो हमारा बल्कि बेस तो यहीं से हटाएगा। अगर यहाँ से हटाएगा तो बताइए आपका कार्ब एनायन क्या बनेगा? आ गया माइनस। और अब इसके बाद आप रिएक्शन करवा रहे हो CH3CH2I के साथ। कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हटा दो, बताइए क्या लग गया? बोलिए समझ में आया नहीं आया? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। तो नहीं जानते थे, ये लिख लीजिए। एक बल्कि बेस की कैटेगरी का एक कंपाउंड है ये, बल्कि बेस आप इसके साथ लिख लीजिए, बल्कि बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तो है नो डाउट, बट साथ के साथ बल्कि, और बल्कि है तो फिर जहां लेस हिंडर्ड एच इसको मिलेगा उस एच को हटा दो। अगला बताइए, 10 तक कोई और डाउट? बढ़ जाए आगे। ठीक है, 15 तक बताएंगे। 15 तक किसी को कोई भी डाउट? 13 13 क्वेश्चन 13 13 चलिए 13 देखते हैं, 13 में क्या कह रहा है आपसे। 13 Identify the major product P in the following reaction। अच्छा, ये अल्फा हेलो वाली रिएक्शन आ गई क्या? एक मिनट, अल्फा हेलो, अल्फा हेलो कीटोन H plus NaOH। एक मिनट, चलो चेक करते हैं। सर इसमें क्लोरीन के साथ वाले से 2 H हटने देना। एक मिनट, प्लस CH2 CHO CH2 CHO Cl, और यहाँ हम ले आए हैं F plus NaOH। मतलब बेस है आपके पास। कल तो ये बताइए कि H कहाँ से हटेगा भाई? कौन सा H आपका एसिडिक है? क्लोरीन के साथ वाला। क्लोरीन के साथ वाला। यस सर। क्यों क्लोरीन के साथ वाला H ज्यादा एसिडिक दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाले कंपाउंड वाला सर H वाला हुआ है। ये वाला H ज्यादा एसिडिक नहीं होगा? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, एक्टिव मिथाइलिन है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा। तो ठीक है, हटाइए यहाँ से H। और H हटाने के बाद एक मिनट, इसको ऐसे करो, यहाँ इस तरीके से ये माइनस आ चुका है आपका। और अब क्या करना है आपको? Seconds later. हाँ जी, इस पे अगर अटेंड करवाते हैं तो ये क्या होगा? एक कार्बन H और इसके साथ आ जाएगा OH और CH2
Cl एक्वस NaOH है, तो यहाँ से भी Cl हटा के OH लगा सकते हैं। एक मिनट, ये है आपका कीटोन, दो बहुत समझ में आई नहीं, इसमें हो क्या रहा है। ClOH, अच्छा माइनस, सर हम Cl नहीं हटा सकते थे? सर Yes, sir, CH2 nucleophilic वाले तो नहीं substitution. अटैच होना चाहिए था इस केस में। वाले पे अटैक करेगा। जो OH Cl से अटैच है सर, वो उस पे होना चाहिए था। जैसा Yes. कि Cl फुल लिविंग ग्रुप होता है। Cl जिस कार्बन पे उस कार्बन पे अटैक होगा, ये कहना चाह रहे हो? Yes. होना चाहिए सर, मतलब वहीं पे होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। एक मिनट, अगर वहां अटैक करवाते हैं ओके, तो फिर आपके पास एल्डोल का फिर से चांस है क्या? एल्डोल कैसे हो सकता है इसमें? सही, ये जो डबल बॉन्ड हो के बीच वाला एसिड वो H होएगा, वो भी तो अभी भी एसिडिक होगा। डबल बॉन्ड, सर जहाँ से हमने पहले H हटाया था उसी हाँ लोकेशन हाँ जो दूसरा H बचा हुआ है वो भी अभी एसिडिक ही होएगा। हाँ बिल्कुल एसिडिक है। तो अगर वो भी हटा दें तो अगर वो हटाते हैं इससे कुछ फायदा होगा क्या? H हट गया, माइनस, ये डबल बॉन्ड से टॉटोमराइज करा के देख लो, अटैक हो जाए तो। एक मिनट माइनस और Cl हट जाएगा। एक यहाँ से H हटाया, एक मिनट रुकिए, माइनस आया इस कार्बन पे, माइनस आ गया इस कार्बन पे। अब वैसे तो कह रही है माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये यहाँ पर अगर रहेगा तो ये किसी पर अटैक नहीं कर सकता। तो क्या होगा, इसमें रेजोनेंस करवाओ, O पे रेजोनेंस माइनस, करवाओगे आप, O पे माइनस आ जाएगा और डबल बॉन्ड। बैक साइड से अटैक। इसकी एक साइमल्टेनियसली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। डबल बॉन्ड, हाँ जी, माइनस आया नीचे और इस O पे आया माइनस, और यहाँ क्या चल रहा है? एक मिनट, ये थोड़ी नहीं था कंपाउंड, कंपाउंड तो ये चल रहा है ना ऊपर वाला, देखो तो यहाँ पर है CHOH और CH2Cl। सर वही था सर कंपाउंड नीचे वाले। एक मिनट, सर Cl नहीं आएगा। शांति रखो यार थोड़ी देर। मैं तो श्योर हूँ नहीं, तुम इतना श्योर कहाँ से पा रहे हो?
एक मिनट शांति रखो, भी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ये रिंग बताना कितने मेंबर की बन रही है? 5 5 मेंबर के 5 5 में से एक मेंबर है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पाई बॉन्ड आया और यहाँ लग गया OH, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ OH, ठीक है। हाँ जी, ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या? ऐसा तो कोई है ही नहीं OH वाला, कोई बात नहीं। तो अगर हीट करके, जो कि लिखा हुआ नहीं है, लिखना चाहिए था, अगर हम इसमें हीट करते हैं, एक बार अगर आप इसमें हीट करो तो हीट करके क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? इसको गर्म करने पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? ये OH यहाँ से हट गया, H यहाँ से हटेगा। ये देखना, ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या हमारे पास? यही आंसर है। यस सर यही है। ये आ रहा है आपका, ए ऑप्शन आ रहा है। एक तो थोड़ा सा हम इसमें करेक्शन कर लेंगे कि ये जो P आपने लिखा है, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना P, उसमें या तो वहीं पर एक्वस NaOH के साथ साथ हीट का सिंबल और रखिए, बिना हीट के तो नहीं बन पाएगा। यस सर, वही डाउट। हीट और कर लीजिए तो आपका आंसर ये आएगा। अब बताइए, किसी को भी इसमें अगर कंफ्यूजन हो, अब मैं क्लियर कर सकता हूँ, बताइए। सर मेरा डाउट इसमें था कि यहाँ पर ये OH की फॉर्म में कैसे है ये? ये वाला कह रहे हो क्या? ये वाला OH कैसे बना? यस सर, हर स्टेप में मतलब यहाँ O- होना चाहिए था OH की जगह। O- होना चाहिए बिल्कुल, और आपको एक्वस NaOH है, ये तो पता है ना। O- जो होता है RO-, वो पानी में से तो H खींच ही लेता है, ROH बना लेता है। ये तो हम करवाते थे, जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाते थे एल्डोल में, तो उसको O- थोड़ा रहने देते थे। हाइड्रोक्सी Yes, कैसे sir. करते थे उसको? अलग से H2O H+ थोड़ा डालते थे, अलग से H+ नहीं डालते थे, पानी से ही लेता था वो, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन आपका बेसिक ही होता है, ठीक है। यस सर। और सर एक और डाउट था यहाँ पर, अगर यहाँ पर CH2 ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं था क्या इन कह रहे हो यहाँ पर? कंपैरिजन टू कार्बोनिल? सर यहाँ पर कार्बोनिल के कंपैरिजन में जो CH2Cl वाला कार्बन है वो हाँ, ज्यादा हाँ। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता? मतलब आप कहना चाहते हो कि जो पहला अटैक हमने कार्बोनिल कार्बन पे करवाया, उसकी बजाय इस पे होना चाहिए था? यस सर, मेरा क्यों? शुरू से यही डाउट था। नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ क्यों। आप ये बताइए कि आपको वो ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्यों लग रही है? वाई? सर मुझे जैसे लग हो रहा था सकता कि है जो मैंने कभी आपको पहले भी बताया हो, इधर देख लो एक बार, आपके पास में एक RX है और एक आपके पास में RCOR है। इसके ऊपर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, और इसके ऊपर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सवाल केवल इतना सा है कि अगर आपके पास में ये दोनों प्रेजेंट हैं और एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा या इसके ऊपर अटैक करेगा, और क्यों? बोलो। बोलिए भाई, आप कह रहे हो कि RCl के ऊपर करना चाहिए था, कुछ तो सोच रहे हो ना, रीजन दिमाग में क्यों सर वहाँ मेरे पे? हिसाब से तो सर जो Cl वाला कार्बन था ना, उस पे हाँ। पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल के कंपैरिजन में ज्यादा बन रहा था, तो मैंने अच्छा, सोचा कि आप ये कह रहे हो कि इस वाले R के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये इस वाले कार्बन के मुकाबले ज्यादा होगा, ऐसा कह रहे हो आप? यस सर। हाँ, क्यों ज्यादा होगा? कैसे आता है ये पार्शियल पॉजिटिव? ये पार्शियल पॉजिटिव कैसे डेवलप होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यस सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अगर ये डेवलप हो रहा है, तो केवल अगर फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो बताइए ऑक्सीजन बाजी मारेगा या नहीं मारेगा? यस सर, मारेगा। ठीक है। अच्छा, और अगर फ्लोरीन को भी ले आया जाए तो ऑक्सीजन वाले केस में 2 बॉन्ड हैं, तो कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव आएगा वो 1 बॉन्ड की वजह से नहीं आएगा, 2 बॉन्ड की वजह से आएगा। तो ओवरऑल पार्शियल पॉजिटिव आपका कहाँ ज्यादा होगा? ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाले कार्बन।
तो अटैक कहाँ होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड होगा। सर लेकिन अगर हम उसे देखें कि लिविंग ग्रुप इसमें ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे साथ तो ध्रुव मेरा इस चीज पे डिस्कशन 2 बार हो चुका है पहले, तो मैं अब फिर से इस पे कोई तुम्हारे साथ कोई वो नहीं करूंगा, है ना। तुम्हारा हर बार घूम फिर के वही डाउट होता है। मैंने एक बार, मुझे याद आ रहा है, आपकी ही क्लास में डिस्कस किया था और शायद ध्रुव के पूछने पे ये चीज बताई थी मैंने उस टाइम। कहीं किसी क्वेश्चन में एक बार हुआ है डिस्कशन। हाँ भाई, ये जिसका भी डाउट था कि भाई यहाँ क्यों अटैक हो रहा है और यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज क्लियर हो गई कि इस पे क्यों हुआ है अटैक, इधर क्यों नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर कभी आपके पास एल्काइल हैलाइड है और कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और एक ही न्यूक्लियोफाइल है, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना प्रेफर करता है? ऑब्वियसली कार्बोनिल कंपाउंड पे। अगर कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्शन हो जाए उसके बाद भी न्यूक्लियोफाइल बचे, तब जाके अटैक होगा आपके आरएक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लेना। कैसे सही करोगे आप यहाँ पे? इसके बाद आप ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे। फिर मैंने ये चीज थोड़ी सी गलत बना दी थी, ये मैं जो आप कह रहे थे सर अगर यहाँ अटैक करवाएं तो बनेगा, तो मैंने उसके करस्पॉन्डिंग लिख दिया था। इसमें पता है क्या करना आप, ये क्या आएगा यहाँ पर, ये दोनों मैंने गलत बनाए हुए हैं, इन दोनों की जगह क्या कर लेना, सही कर लो इनको थोड़ा। क्या क्या आने चाहिए, माइनस आ चुका है, CH OH CH2Cl इस तरीके से, और फिर रेजोनेंस करवा देना। ये रेजोनेंस करवा के ये चीज डायरेक्टली फिर बन जाएगी। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, काफी कुछ सोचना पड़ा इसमें हमें। फटाफट नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, 15 तक किसी को और कोई डाउट? अप टू 15 बढ़ जाए आगे। सर हाँ जी सर 17 में डाउट था सर, उसके अंदर में आता है क्या सर? वो 15 तक में आता है 17। सर आपने बोला ना आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए तो बढ़ने तो दो, मैं अब कहूंगा ना 20 तक, तब बोलना। बढ़ने कहाँ दे रहे हो तुम पहले ही आगे बढ़ जा रहे हो, मुझे नहीं बढ़ने दे रहे हो आगे। हाँ जी, 15 तक अगर हो गए तो अब 20 तक बताइए, 20 तक किसी को डाउट हो तो। सर 17 17 और 18th भी। यस सर 18th भी। चलिए 17 और 18 दोनों देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 में क्या कह रहा है आपसे, which one of the following compound is the best choice for being prepared by an efficient mixed aldol addition reaction? मिक्स्ड एल्डोल एडिशन रिएक्शन। अच्छा, कंडेंसेशन नहीं करवाना है, क्या करवाना है, केवल एल्डोल रिएक्शन तक का ही काम है, इसलिए उसको क्या बोला है उसने वर्ड, एडिशन। ठीक है ना, हम जानते हैं जब एडिशन के बाद एलिमिनेशन होता है तब वो कंडेंसेशन बनता है, अदरवाइज तब तक तो वो एडिशन ही रहता है। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट चॉइस फॉर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय एन एफिशिएंट मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन से इनमें से कौन सा कंपाउंड बहुत आसानी से और बहुत इफिशिएंटली, मतलब काफी अच्छी यील्ड में आप बना पाओगे। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड, इतना पूरा क्या लिखना, पीएच लिखो, पीएच डायरेक्टली, पीएच सी CH3 OH CH2 CH। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, ये बताइए अगर ये कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन से बना है तो एल्डोल से पहले आपके एल्डिहाइड कीटोन्स क्या रहे होंगे? ऑब्वियसली 2 रहे होंगे कंपाउंड, कौन कौन से रहे होंगे बताओ? COCH2 पीएच CH3 वेरी गुड, CH3CH2 CH3CHO 3CHO। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। ऐसे अब दूसरे कंपाउंड पे आइए, ये ए ऑप्शन था आपका, बी ऑप्शन पे आइए। और अगर बी में मैं क्या लिखूं, आप अगर डायरेक्टली उसको ब्रेक करके मुझे ये वाले 2 कंपाउंड बता सको तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बताइए। सर CH2 डबल बॉन्ड O
एक सेकंड, PH CO CH फिर CH3 CH2 CH2 CH2CH3 इथाइल आ मिलेगा गया। सर इथाइल प्लस CH2 No. HCO CH2 यस सर हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर चलिए भाई, इसके बाद में कह रहा है आपसे थर्ड वाले का भी बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ये सोचना चाहिए था आपको, टफ नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन था वैसे। सी में बता दो PH डायरेक्ट, बता सको तो। PHCH2 double bond PH C ये डबल थोड़ा सा बॉन्ड CH2 CH2 CH3, वेरी गुड। और एसीटोन ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये तो गलत ही बनाया हुआ है सी वाला तो। यस सर ये नहीं सर ये हो नहीं सकता सर, ये सर डी भी नहीं हो सकता गामा हाइड्रोक्सी है ये तो। है ना, ये सी वाला तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है ही नहीं, तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता एल्डोल से, Yes, yes. इसमें से हटा दो। चलिए डी वाले पे आइए। ये भी कंडेंसेशन के बाद का है ये भी कंडेंसेशन। ये तो कंडेंसेशन ही नहीं, ये तो आपके पास नहीं, कंडेंसेशन के बाद का क्यों है यार, कमाल करते हो ये तो आपके पास में इसमें रिएक्शन हुई नहीं है अभी एल्डोल, ये तो रिएक्टेंट लिखा हुआ है यस सर। है ना, तो डी भी हटा दीजिए। ऑप्शन कौन कौन से बच गए आपके पास में, केवल और केवल ए और बी। अब आपसे Yes, कहते हैं इनमें से किस केस में गिवन प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी होगी। चलो एक बार बताओ, इस केस में आपके पास कितने प्रोडक्ट बन रहे होंगे, क्या अल्फा एच हटने की पॉसिबिलिटी दो जगह से है नहीं है, बताओ। यस सर। भाई यहाँ से भी अल्फा एच हट सकता है और अटैक इस पे हो सकता है, या फिर अल्फा एच यहाँ से हट सकता है और अटैक इस पे हो सकता है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, जबकि इस केस में देखना यहाँ इस कंपाउंड में तो कोई अल्फा एच का चक्कर ही नहीं है। अगर अल्फा एच का चक्कर नहीं है तो ऑब्वियसली अल्फा एच सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हटेगा, और यहाँ से हटके आपके पास में अटैक केवल इसी वाले कार्बन पे होगा। और ध्यान से देखना, बी वाले ऑप्शन में यही काम तो हुआ है। तो बताओ बी वाला जो प्रोडक्ट होगा उसकी यील्ड सबसे बढ़िया हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। है ना, फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत आई थी, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। प्रोडक्ट आपके पास लिखा हुआ है ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये वाला बना हुआ है पता है कैसे, ये वाला बना हुआ है इसको अल्फा एच हटाते हुए, लेकिन यहाँ साथ के साथ एक और प्रोडक्ट बन रहा होगा, कौन सा, जब एच यहाँ से हटेगा और अटैक इस पे होगा। तो इसलिए आपके पास में इतनी अच्छी यील्ड नहीं आ पाएगी इस प्रोडक्ट की जितनी इस केस में आ पाएगी। क्लियर, बढ़ जाएं आगे। 17 के बाद आपने से कईयों ने 18 भी पूछा है, 18 भी देख लीजिए। 18 तो यार जाना पहचाना कंपाउंड था, करना चाहिए था आपको, ऐसे लिथियम लिथियम वाले केस तो हमने किए हुए हैं। चलो देखो, OLI पाई बॉन्ड और यहाँ क्या चल रहा है, OET, ठीक है। और क्या कह रहा है आपसे, इसमें रिएक्शन करवानी है जी, इसके साथ रिएक्शन हमें करवानी है CH3 CH2 I के साथ और THF में, और लास्ट में लिखी हुई है उसने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलिए काम स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, इस CH3 CH2I कौन सी रिएक्शन देने के लिए बैठा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 फिर ये तो आप जानते हो ये Li प्लस जो साथ में लिखा हुआ होता है ये तो बस वैसे ही है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। ओ माय Yes sir. Yes. O O minus. माइनस सी बर्ड माइनस ईटी आ गया। तो अब एक बात बताओ, ये जो O माइनस आपका इस ऑक्सीजन पे आएगा ये रेजोनेंस में जा सकता है या नहीं जा सकता? यस सर जा सकता जा सकता है सर। और आएगा। ये वाला O माइनस भी बताओ रेजोनेंस में जा सकता है या नहीं जा सकता है? है Yes जा sir. सकता अब ये बताइए, अगर ये माइनस रेजोनेंस में जाता है, इधर देखो पहले तो ये फर्स्ट वाला O माइनस अगर रेजोनेंस में जाता है
तो माइनस आएगा कार्बन पे। यस सर। ऐसे जब ये वाला माइनस जब रेजोनेंस में जाएगा तो माइनस आएगा कार्बन पे। ये बताइए माइनस जब ऑक्सीजन पे रहे तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है या कार्बन पे आ जाए तो बेटर? कार्बन पे आ जाए। कार्बन पे आ जाए। कार्बन पे आ जाए तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका मतलब अटैक जो होगा आपके पास इस कंपाउंड पर, इस कार्बन पे बेसिकली आई को हटाने के लिए, तो या तो इस कार्बन से होगा या तो इस कार्बन से होगा। अब एक बात बताइए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने लिया नहीं है, रिएक्शन कौन सी चल रही है आपकी? SN2। अगर SN2 है तो ये ज्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा या ये ज्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल? लेफ्ट वाला सर। लेफ्ट वाला। भाई लेस हिंडर्ड है ना, ये ज्यादा बढ़िया है। यस सर। तो ये अगर ज्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है तो आप यहाँ से अटैक करवा दीजिए। अब एक चीज थोड़ा सा जो मुझे कंफ्यूजिंग लग रही है इसमें वो ये है कि इसके साथ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि ये 1 मोल है या एक्सिस में। ठीक, तो थोड़ा सा हम ऑप्शन की भी मदद लेंगे कि आपके पास में क्या दोनों जगह लगाया हुआ है क्या। अगर दोनों जगह लगाया हुआ है तो देखो वो भी हो सकता है, पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता चलेगा सारे ही ऑप्शन में केवल एक ही ET लगाया हुआ है। इसका मतलब हमें इसका केवल क्या मानना है? 1 मोल ही कंसीडर करना है। मतलब बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही? यस सर। अगर 2 मोल होता तो आप बस दोनों जगह लगा सकते थे, लेकिन आप देखिए ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें दोनों जगह लगाया हुआ है। तो अगर एक ही लगाना है तो फिर कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। लगाओ, रेजोनेंस करवाओ और लगाओ, बताओ क्या बनेगा। हाँ जी, रेजोनेंस हुआ, जो O पे माइनस था वो तो आ गया नीचे, तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड O और इस पे आया माइनस। अभी रुको इसके जोड़ देंगे ET, उससे पहले इसका भी रेजोनेंस करवा दो। हाँ जी, डबल बॉन्ड O और इस पे आ गया है माइनस, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है आपका? OET। फिर इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऑब्वियसली ये ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जब आप ETI के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये करेगा अटैक और यहाँ से हटा देगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और इस वाले कार्बन पे क्या लग चुका है? ET। ET लग चुका है। यहाँ चल रहा है माइनस और यहाँ चल रहा है OET। अब ये बताओ, आप अगर एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इस माइनस की जगह के पास यहाँ पे H+ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। लेकिन यहाँ साथ के साथ एक काम और होना था जो कि यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा है, जो कि गलत है, आपको करेक्शन करना पड़ेगा। अगर एस्टर है, ध्यान दीजिए, अगर एस्टर है और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रही है तो एस्टर रोक थोड़ा पाएगा अपने आप को एसिडिक फॉर्म में, एसिड में जाएगा एसिड में, लेकिन वो किसी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, जो कि गलत है, होना चाहिए था। तो आपका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए? ET CH2CO CH2CO OH, ये आंसर होना चाहिए था। बट सिंस OH किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? A ऑप्शन। ये ऑप्शन फिर हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाएगा अमंग द गिवन ऑप्शंस। वो अलग बात है कि सही नहीं है वैसे ही। सर एक बात पूछूं? सर मेरा एक डाउट है, हमेशा से ही रहता है। सर आप कहते हो कि जो नेगेटिव ज्यादा अनस्टेबल है वो गुड न्यूक्लियोफाइल बनेगा, पर सर जब वो वहां पर स्टेबल ही नहीं है तो उसके वहां पे रहने के चांसेस नहीं कम हो जाते? हाँ, इसीलिए तो वो अटैक करके दूसरी स्पीसी में जाएगा ना सर। पर जब वो बनेंगे ही कम तो वो हमें मेजर कैसे देगा? नहीं, उसमें एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्शन का RDS कौन सा है। अगर RDS के हिसाब से देखा जाए ना तो वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अदरवाइज तो आपके पास में जो आपका लीस्ट स्टेबल है वो फटाफट रिएक्शन करके आगे बढ़ जाएगा अगर कुछ सेंसिबल कुछ प्रोडक्ट वो बना रहा है। ओके सर, थैंक। सर अगर इस केस में कोई 5 मेंबर ड्रिंक बन रही होती सर, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है जो, इसमें कहाँ से रिंग बनाओगे तुम? कैसे बनाओगे रिंग? सर जो आपने ETI में वो नहीं कराया वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सर अब आप सर NAR करवाते, अगर 5 मेंबर ड्रिंक बनती। कहाँ करवाते हैं NAR वो बताओ मुझे। सर वो जो नेगेटिव चार्ज को कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवा के। नेगेटिव चार्ज का कार्बोनिल कार्बन, कौन से वाले कार्बोनिल कार्बन पे? राइट वाले। अच्छा ठीक है सर, अगर 5 मेंबर बन रही होती तो सर हम पहले रिंग बनाते या फिर वो NSR करवाते?
और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा। एक मिनट, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है आपके पास में, जो माइनस ये वाला साइमल्टेनियसली चल रहा है ना, ये वाला माइनस, यस इस सर। माइनस की वजह से ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, इसमें यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी वाला कैरेक्टर भी अच्छा खासा होगा, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2PH करने की टेंडेंसी काफी कम होगी। तो यहाँ पर आपके पास में ये इसी वाले कार्बन पे आप अटैक करवाओगे, ET वाले पे, यहाँ इस पर अटैक नहीं करवाओगे। वैसे रिंग कितने मेंबर की बन रही है? 1 2 3 4 4 की बन रही है, तुम पता नहीं कहाँ से सर मैं वही कह रहा था, अगर 5 की बन रही थी तो करवाते हैं, नहीं करवाते वो और नहीं करवाते उस केस में भी, क्योंकि अगर रेजोनेंस चल रहा है ना, तो फिर उस टाइम इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 तक हो गए, 20 के बाद बताइए 25 तक किसी को कोई भी डाउट हो? 22 डाउट है? एक सेकंड रुको, देखो ऐसे तो क्या ना, आप एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। यू आर ओनली अलाउड टू आस्क 4 क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चंस, ठीक है? तो अब मैं आपसे 21 से लेके 30 तक पूछ रहा हूँ, 21 से लेके 30 तक में आप केवल 4 ही पूछ सकते हो। बोलिए कौन कौन से पूछ? 27 बस नहीं है इसमें और कोई? सर 20 भी बता दो। हाँ तो फिर 20 बता देते हैं आपको। चलिए 20 से ही शुरुआत करते हैं। CH4 सॉरी CH3, लेकिन ये कार्बन है 14 वाला। CH2I सॉरी CHI, CH2 CHO, ये कंपाउंड में गिवन है और इसके आगे लिखा हुआ है बेस और हीट, बेस और हीट, ठीक है। इसके बाद में कुछ A बना और इस A की रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3। अरे ये पता है क्वेश्चन क्या है? आप लोग समझ नहीं पाए इस क्वेश्चन को। अभी अभी आपने मुझसे जो पहला क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 था या 4 था, कौन सा था वो? 5 वही क्वेश्चन है ये, आप लोग समझ नहीं पाए। यस सर। ये एक लीविंग ग्रुप है भाई, तो लीविंग ग्रुप में ये वाला जो आपके पास H होता था, ये हीट आपको थोड़ा एलिमिनेशन का हिंट दे रहा है, एलिमिनेशन दे रखा है। ये इवन CB रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, नहीं पहचान पाए आप इवन CB? बताओ। यस यही कंडीशन होती थी या नहीं होती थी इवन CB की? बोलिए। यस सर। यस सर। है ना? इवन CB हालांकि ये उतनी अच्छी नहीं होगी, इसमें E2 का कैरेक्टर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इवन CB होने के लिए क्या है ना, लीविंग ग्रुप का पुअर होना जरूरी होता था, लेकिन यहाँ लीविंग ग्रुप पुअर नहीं है, लीविंग ग्रुप अच्छा है आपका, तो लीविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली हटने लग जाएगा। H भी एसिडिक है, वो भी हटने लग जाएगा, हीट आप दे ही रहे हो, तो एलिमिनेशन होगा। तो बताइए पहले तो A क्या बनेगा? बोलो बन गया क्या A? यस सर। अब आप लेकर आए हो ये, बताइए कहाँ से कौन किस पे अटैक करना चाहिए? ये वाला पे कार्बन आयन बन जाएगा। इससे बताना, ये वाला H हटेगा अल्फा H की तरह या ये वाला H हटेगा अल्फा H की तरह? 14 वाला। 14 वाला। रेड वाला या ब्लू वाला? रेड वाला। रेड वाला समझ में आ रहा है क्यों? कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ से इस H को हटाइए और इस कार्बन का जो है आप अटैक करवा दीजिए। नहीं इतना क्यों करेंगे, हम तो सिंपल करेंगे ना, जहां से एक H हटाना है वहां से एक मत हटाओ, 2 हटाओ सीधे। वो हटा दो। CH3 CH डबल बॉन्ड O हट गया है ये, और यहाँ से 2 H हटा दिए मैंने इस वाले 14 से, तो अभी भी एक H तो बचेगा ही बचेगा इस पे। ऑप्शन ढूंढो, पता लगाओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। ए ऑप्शन। ये ऑप्शन मैच कर रहा है ये ऑप्शन? यस सर। अर्षिता आ गया समझ में? यस सर आ गया। आपका वो 5th भी आपका ही डाउट था, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर पाए है ना?
थोड़ा सा इनको ढंग से समझ लेना कैसे कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं हम। क्या कह रहा है 22 में? सर टॉलरेंस रिएजेंट ही पता। एन Yes, ऑर्गेनिक sir. कंपाउंड, क्या वो कोई कुछ कह रहा है क्या? टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट Tolerance. अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट अगर इसमें है तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। टॉलेंस रिएजेंट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, थोड़ा सा भी आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट है तो इसको अभी स्किप कर दीजिए, लिख दीजिए। एक दो क्लास के बाद में, जब हम एक दो क्लास की थ्योरी और पढ़ लेंगे तब आप कर सकते हो उसको, अभी छोड़ दीजिए। 22 के बाद नेक्स्ट कौन सा पूछा था आपने? 27 था क्या? Yes, sir. 22 पे अभी स्टार मार्क कर देना। जब मैं टॉलेंस रिएजेंट पढ़ा दूंगा तब हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे चाहे 22। सर हाँ, 22 ऐसे 27। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है एक। हाँ 22 एनसीईआरटी का एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। नहीं, कोई बात नहीं, जो चीज अभी हमने नहीं पढ़ी उस पर हम लोग कोई डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। बात यह ना कि वो चाहे कितना ही सिंपल हो, एनसीईआरटी का हो या कहीं का भी हो, जब तक आप लोग टॉलरेंस रिएजेंट नहीं जानते तब तक उसका कितना ही सिंपल से सिंपल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए वो आपको डिफिकल्टी लगेगा। तो अभी उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं। सर मैंने बाकी जो डाटा दिया उसके बेसिस पे किया था, उससे हो गया। नहीं कोई बात नहीं, उस पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन हम स्किप हाँ कर जी रहे हैं, सर। बाद में कर लेंगे टॉलरेंस रिएजेंट पढ़ने के लिए। हाँ जी, बोलो भाई, कहाँ से एच हटाएं, कहाँ से क्या, कौन किसके ऊपर कैसे कैसे अटैक करेगा, बताओ। सारी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, अल्फा एच कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? कहाँ कहाँ आपको अल्फा एच दिख रहे हैं? सर रिंग में एक तो, रिंग में एक नहीं है, दो। मतलब More. सर एक हैं दो। और यहाँ आप चारों कंपाउंड्स को देखना, चारों कंपाउंड को ध्यान से देखो जो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है या नहीं बनाना है? बोलिए। Yes, sir. यस इसका सर। मतलब Yes, sir. आपको एल्डोल रिएक्शन नहीं करवानी भाई, एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। अब कंडेंसेशन के लिए तो जिस कार्बन से एक एच हटता है वहां से एक एच नहीं हटता, वहां से दो एच हटते हैं। तो ये बताइए, ब्लू वाले को रिजेक्ट कर दें क्या? Yes, sir. यस सर। चलिए, और कोई पॉसिबिलिटी? हाँ जी ये वाला। Yes, ये yes. वाला एच है ना, इसको ऐसे लिख लो CH2H। चलिए तो जरा बताइए, अगर मैं रेड एच हटाता हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ब्लू एच हटाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलिए। एक मिनट, यहाँ पहले थोड़ा रिंग का चक्कर और पड़ रहा है। एक सेकंड, रिंग कैसे बन सकती है? अटैक करेगा कॉन्जुगेट एडिशन। कॉन्जुगेट एडिशन का मतलब एक मिनट, रेड वाला हटाओ पहले तो। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। अगर हम रेड वाला एच हटाते हैं, ठीक, ये रेड वाला एच आपने हटाया और अटैक करवा दिया C11O पे, और वहां आएगा OH। CH3 और CH11CH2। एक मिनट, तो यहाँ हमारी रिंग कैसे फॉर्म हो पाएगी? रिंग तो फॉर्म हो ही नहीं पाएगी। ओके, कैसे सोचा जाए इसमें?
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, कॉन्जुगेट एडिशन लिख दिया ना, ठीक है। रुको रुको रुको, अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, अगर इस वाले कार्बन पे अटैक होता है, CH3 CO H हट गया, अटैक हुआ इस पे, CH2 इधर आया, CH डबल बॉन्ड COH और CH3, फिनॉल। रिंग नहीं फॉर्म हो रही है दोबारा, रिंग कैसे फॉर्म होगी इसमें? इसके बाद यहाँ पर ये बन सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अटैच हो रहा है ये कार्बन उसके बगल वाले कार्बन को सी, तो ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोई ऑप्शन लिखा है? नहीं सर। ऐसा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी देखिएगा। अगर हम ब्लू वाला ये वाला एक मिनट रुको, भी मैं कर लेता हूँ, मैं समझा दूंगा ना, एक मिनट बस वेट कीजिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट है? Yes, sir. है। आंसर क्या है इसका, सी है क्या? Yes, sir. सी है सर। हाँ जी, 27 के साथ अभी आप लिख लीजिए माइकल एडिशन, या फिर 1,4 एडिशन, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। जब माइकल एडिशन पढ़ लेंगे उसके बाद में आप एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, अभी रहने दीजिए, बस केवल माइकल एडिशन लिख करके छोड़ दीजिए, अभी पढ़ा नहीं है। बढ़ जाएं आगे। सर एक बार से 25 का सी पार्ट बता दोगे प्लीज? 25%. यार जब मैं 4 सर्वर पूछता हूँ 20 से 30, 20 से 30, फिर उस टाइम पे 25 का सी पार्ट कहाँ चले जाता है? Which of the following compound will not undergo Cannizzaro reaction when treated with 50%? इसका सी वाला पार्ट आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है इसमें। ये कैनिज़ारो में एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट 40 तक बताइए, 40 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो।
31 से लेके 40 तक बताइए। 34 और 36। 7. सर 32 32 32 आगे बोलो। 34 34 36 33 36. और कोई? 36 33 सर 40 सर 40 में भी 40। चलिए सर देखिए 33 क्वेश्चन वो वाला है, क्वेश्चन 4 जिसमें मेजर प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही थी। यस सर। 33 क्या है? सर वही वाला क्वेश्चन है जिसमें मेजर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब आप उसी तरीके से कर लेना NAR वाले को वो मानते हुए। आंसर मेरे हिसाब से सी हो जाना चाहिए शायद इसका। यस। यस तो एक्चुअली क्वेश्चन है जो ऑलरेडी कर लिया हमने, है ना। इसमें सी और डी वाले ऑप्शन बन रहे थे ना हमारे, तो सी मेजर था। चलिए 32 देखते हैं पहले क्या कर रहा है 32 में। OH माइनस है और फिर H2O है। एक मिनट, OH माइनस है और H2O है। बेसिक मीडियम B, A एंड B आर आइसोमर। अच्छा ओके, कह रहा है कि D क्या हो सकता है। D क्या हो सकता है। OH माइनस क्या करेगा, H आएगा। कहाँ से H हो सकता है। सर रेट्रो एल्डोल करा सकते हैं। एक मिनट, 5 माइनस। सर मैंने भी पहले रेट्रोएल्डोल करा के स्टेबल प्रोडक्ट सर रेट्रोएल्डोल से ही हुआ था वो मेरा। यस। आंसर डी आ जाना चाहिए रेट्रोएल्डोल से। ए आया है सर। सर स्टेबल ए प्रोडक्ट आएगा बना सर। दो आगे। सर क्या डी है? कैसे डी तो एक मिनट एक मिनट, ठीक ठीक ठीक, ये एक्चुअली रेट्रोएल्डोल से ही हुआ, लेकिन इसमें अभी फिर एक कंडीशन में अभी आपको बताऊंगा, थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में। चलिए उधर देखिए, अगर एक बार थोड़ा सा रेट्रोएल्डोल के हिसाब से चलते हैं फिर बात करते हैं। हाँ जी, अगर इसमें रेट्रोएल्डोल हुआ है तो ये बताइए फिर स्टार्टिंग में पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ होगा, क्या रहा होगा पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर। सोच के बताइए पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड क्या रहा होगा। यहाँ तो लगाएंगे 2H और यहाँ लगाएंगे डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये है कंपाउंड आपस पेरेंट कार्बन कंपाउंड। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, कितने कार्बन है गिनना। 7 है ना। यस ये बताइए इसमें नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये बताइए डबल बॉन्ड कौन कौन से ऑक्सीजन पे है। 2 और 5 2 and 5 चलिए अब अल्फा H बताइए, अल्फा H का क्या सिस्टम है, कौन कौन से H को अल्फा H 1 3 1 3 4 4 6 6 4 6 1 3 3 4 और 6 है नहीं है। यस। चलिए एक एक करके बताइए। अगर रेड वाला हटता है
तो प्रोडक्ट क्या बना होगा? 5 membered ring. 5 में यहाँ मैंने 5 बॉन्ड लगा दिया, बताना क्या क्या होगा। ये 1 मान लो, 1 और 5 C4 और 5 के साथ इथाइल बताओ बात समझ आ रही है? इथाइल ग्रुप। ये हमारा यही वाला कंपाउंड हो गया जो दे रखा था। यही है। रेड वाले हाँ, एलिमेंट में कितना होगा ये, ठीक है। ग्रीन वाले से बताना, बोलिए कितने मेंबर की रिंग? 3. 3 मेंबर। चेक करते हैं क्या? यस सर। अनस्टेबल यस चलिए फोर्थ वाले से बताइए कितने मेंबर की रिंग? 3. 3 मेंबर। चेक कर दें क्या? Yes. हाँ जी, 6 वाले से बताइए कितने मेंबर की रिंग? 5 मेंबर। 5 हाँ, कौन कौन से हैं वो 5 मेंबर की रिंग में? 2 3 4 5 6। ये 2 मान लो ऊपर वाला, ये 6 मान लो। 6 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल 2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। Methyl. मिथाइल ही है मिथाइल। उसके साथ वाले और उसके अलावा ये वाला CO कहाँ गया? 5 नंबर पे जो था वो नीचे आ गया नीचे। नीचे yes sir. यस हाँ जी, ये वाला प्रोडक्ट हमारे ऑप्शन में कौन सा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ए ऑप्शन। सब कुछ सही है, क्वेश्चन है भी बहुत अच्छा, नो डाउट, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती कर दी उसने क्वेश्चन पूछने में। कोई स्पेसिफाई कर पाएगा क्या गलती कर दी? ये बीटा हाइड्रोक्सी होना चाहिए था। हाँ, वेरी गुड। ये आपके पास में जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाने के बाद फिर जो वो रेट्रो एल्डोल करवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे नहीं होता। ये गलत लिख कर दिया है इसने। वो काम तो सिर्फ और सिर्फ किस में हो पाता था? बीटा हाइड्रोक्सी। थोड़ी सी इसमें गलती है, बट अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा। सर 29th में भी सेम है सर, उसमें कैटलिस्ट लिखा था, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने इंटरमीडिएट पूछा हुआ है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, ये क्या गलती है? नहीं, तुम्हें रेट्रो एल्डोल भूल गए हो पंकज, तुम इसलिए मुझसे पूछ रहे हो गलती ना। रेट्रो एल्डोल पढ़ना ओके सर। किसमें होता था रेट्रो एल्डोल पंकज? सर क्या सर? कौन से कंपाउंड में होता था रेट्रो एल्डोल? सर जिसके अंदर मतलब ऐसा कंपाउंड बना होता है, मतलब ओ मतलब COO उसके साथ OH जुड़ा हुआ है और डबल पाई बॉन्ड है। कुछ बोलते थे उस कंपाउंड को सर बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी। अच्छा, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी। गामा डेल्टा पे भी लगा सॉरी था नहीं सर बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा के अंदर तो वो रिवर्सिबल नहीं होती। अल्फा बीटा पे अगर हाइड्रोक्सी आ जाए तो रिवर्सिबल नहीं होती। सर अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा अगर चली जाती है तो रिवर्सिबल वापस नहीं आ पाती बीटा हाइड्रोक्सी पे। अल्फा बीटा क्या? अल्फा बीटा के आगे भी तो कुछ बोलो। अल्फा बीटा कर रहे हो तुम। अल्फा बीटा क्या? अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी अगर हो जाता है तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होती है। यस सर, तो इसलिए सिर्फ बीटा वाली। ये वीक कौन सा चल रहा है तुम्हारा, पढ़ने वाला है ना पढ़ने वाला? सर पढ़ने वाला चल रहा है अभी तो। पर पढ़ नहीं रहे हो तुम इस बार पढ़ने वाले वीक में। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कुछ नहीं होता। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी। कुछ भी बोले जा रहे हैं। चलिए वे 34 पे आते हैं। सर इसमें आप एक काम कीजिए, देखो जो उसमें गलत लिखा है वो ठीक है, बट हमें जो चीजें पता है हम तो सही चलेंगे। आप इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा ना 32 में कि इसमें क्वेश्चन में गलती है, और गलती ये है कि आपके पास ओरिजिनल जो कंपाउंड होना चाहिए था दैट शुड बी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बिकॉज रेट्रो एल्डोल इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, नॉट इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा मेंशन कर। सर बोलो बोलो। अरे बस सर ही बोलना था क्या, कि सर के आगे पीछे कुछ बोलना है? चलिए भाई 34 पे आ रहे हैं।
34 में क्या कह रहा है? ये 34 एक्चुअली जो भी पूछ रहा है, 34 पूछने वाले का ना क्वेश्चन ये भी नहीं हुआ होगा, पता नहीं अब शर्मा शर्मी में आपने पूछा क्यों नहीं, बट जो भी 34 पूछा है उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं हुआ होगा। किसका था डाउट 34? सर मेरा। इसका आर्यन? यस सर। आर्यन क्वेश्चन नंबर ये हो गया था क्या? 3 कौन सा था? 3 था ना? हाँ 3 हो गया था क्या? 3 हो गया था, मैं भी देख रहा हूँ। क्या किया था 3 में? एक सेकंड बताता हूँ। सोच लो आराम से, बताओ 3 में क्या किया था? सर सर मेरे को एक 32 में डाउट है, वो मैं नेट की वजह से बोल सर जो ये रेट्रो एल्डोल तभी होती है ना जब वो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो अनस्टेबल होता है, तो सर अगर नहीं, उसमें तो ऐसा है कि अगर उसने लिख दिया ना, जैसे आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें उसने लिखा था साफ साफ रेट्रो एल्डोल, लिख दिया था उसने ना, अगर कभी ऐसा लिख दे तो फिर हमें पर सर यहाँ पे तो लिखा भी नहीं हुआ है। हाँ जी आर्यन, क्या लॉजिक लगाया था क्वेश्चन नंबर 3 में? सर याद नहीं आ रहा, मैंने आंसर सही मार्क करा है पर पता नहीं चल रहा। तुक्के में लगा दिया फिर। सर 34 में HCl की जगह OH माइनस नहीं आना चाहिए? सर ये वो केस है ना जब आपने नोटबुक में लिखवाया था, ये एसिडिक मीडियम में भी होती है। में भी हो जाती है, हाँ जी। इसकी मैकेनिज्म हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके पास में एल्डोल का ही एग्जांपल है जो एसिडिक मीडियम में हो रही है। मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमारे सिलेबस में मतलब मेन जो है वो बेसिक मीडियम वाला एल्डोल कंडेंसेशन ही है। और क्वेश्चन नंबर 34 में और 3 में भी अगर आपने 3 किया है तो यही लॉजिक लगाया होगा, और कोई तरीका नहीं है। तो 3 आप कह रहे हो कि 3 में तो आपने सोच लिया एसिडिक मीडियम में एल्डोल, और 34 में आप नहीं सोच पा रहे तो वो थोड़ा सही नहीं लग रहा है ना। दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, 34 3 दोनों एल्डोल कंडेंसेशन है, कौन से? एसिडिक मीडियम में। चलिए नेक्स्ट 34 के बाद अब कर लोगे क्या इसको? 34 को डायरेक्टली कर सकते हो आप? यस सर। यस सर। 34 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 36 देखिए। हाँ जी 36 में क्या कह रहा है? फिनॉल NaOH। सबसे पहले तो समझ में आ रहा है ये OH माइनस हमारे इस H को हटा के लेके जाएगा, हटा दो। फिनॉक्साइड आयन बन गया। और बताइए साथ में क्या चल रहा है यहाँ पर? C के साथ डबल बॉन्ड CH2, ओके। और कार्बन मिथाइल मिथाइल, और यहाँ है Br। थोड़ा सा हमें प्रोडक्ट की मदद लेनी पड़ेगी, ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कराने के लिए। Br हटाना है और ऑक्सीजन जोड़ना है कार्बन के साथ। दो तो रिंग वाले हैं और दो ओपन वाले हैं। ऑब्वियसली बनना रिंग वाला ही है। क्यों भाई, कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे रिंग वाले पे? क्योंकि ए में और सी में फिनॉल वाला OH एज इट इज है, जो कि नहीं रह सकता, इतना तो हमें पता है।
अब अगर आपको फिर तो ये थोड़ा इजी हो गया। 1 मिनट, BR हटेगा, प्लस आएगा, प्लस में रेजोनेंस चलेगा। तो रेजोनेंस करवाने के बाद 1 मिनट सॉल्वोलिसिस करवाइए पहले तो। हो गया है, तो सिंपल ही लग रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, सबसे पहले तो 3 डिग्री जो है उसकी बड़ी आसानी से हो जाएगी सॉल्वोलिसिस। ठीक है, इसमें चल रहा है रेजोनेंस। क्या बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी? हाँ जी, 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो ये O माइनस जो है वो इस वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करे, या फिर ये जो O माइनस है वो इस वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करे। ये बताइए इनमें से अगर इसको फर्स्ट में बोल दूं कार्बोकेटाइन को और इस वाले कार्बोकेटाइन को मैं सेकंड नंबर दूं, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या सेकंड ज्यादा स्टेबल है? Which carbocation is more stable? सर फर्स्ट 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 वाला। फर्स्ट कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सेकंड वाला। सेकंड वाला। वाला। तो अटैक करवा दीजिए। माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल आपका इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करके सिंपल आपकी SN1 रिएक्शन चल रही है। बताइए प्रोडक्ट क्या बन गया? सर बी वाला बन जाएगा। बी ऑप्शन। यस सर, बी बी ऑप्शन है ना? इसमें वैसे देखो अलग से मेंशन करने की जरूरत तो फिर नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप NaOH के साथ एक्वस लिख दीजिए। वैसे तो देखो अंडरस्टूड होता है कि अगर NaOH लिया है तो वो पानी के साथ ही लिया होगा, लेकिन क्योंकि देखो फिर आप कहोगे कि सॉल्वोलिसिस कैसे करवा दी सर, पानी तो है ही नहीं। तो पानी है, तो NaOH अगर लिखा है मतलब पानी तो है ही। ठीक है, आगे समझ में? सिंपल था क्वेश्चन 36। तो इसमें तो एल्डिहाइड कीटोन का ऐसा कुछ है नहीं, काफी सिंपल ही था ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, कौन सा पूछा है लास्ट आपने? सर 40 के बाद सिर्फ एक ही डाउट रह गया मेरा, तो सर वो भी देख लेना अगर टाइम हुआ तो। हाँ जी, 40 में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कंपाउंड बेटर हाइड्राइड डोनर देन दिस। अच्छा, ये तो वो वाला चीज हो गई। कौन सा? हाँ जी, बताया कौन कौन सी रिएक्शन में आती थी ये सिचुएशन? डेल्टा पॉजिटिव थी। एक सेकंड, बेटर हाइड्राइड डोनर देन दिस। हाइड्राइड डोनर, हाँ जी, कौन सी रिएक्शन चल रही है ये? कैनिज़ेरो। तो नंबर ऑफ कंपाउंड बेटर हाइड्राइड डोनर देन दिस, इससे ज्यादा अच्छा हाइड्राइड डोनर कौन होगा? 1 मिनट, पहले तो आप ये सोचिए कि ये इससे बेटर हमें हाइड्राइड डोनर बनाना है। अच्छा, इसका मतलब ये कब बना होगा? कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। एक सेकंड, यस सर। ऑप्शंस देखिए जी। सर ऑप्शन जी देख। यस सर। एक सेकंड, पहले आप इससे हाइड्राइड डोनेट करवाइए। इससे हाइड्राइड डोनेट करवाने का मतलब पता है क्या है? कार्बोकेटाइन H- डोनेट होगा। PHCOH बेंजाल्डिहाइड, ये सिचुएशन थी। एक OH माइनस आया, OH माइनस ने अटैक किया, फिर जो हम ये बनाते थे ना PHCO माइनस H और OH लिख दिया करते थे हम। पर सिंस मीडियम बेसिक है तो फिर बाद में ले जाकर के इसको पुश करते थे और फिर इसको हटाते थे और फिर OH लगाते थे, बाद में H हटाते थे। तो बाद वाला H उसने क्या है, पहले ही हटा रखा है। तो इस वाले कंपाउंड में हम इस H को यहाँ से हटा देते। तो कह रहा है कि ये ज्यादा आसानी से, इसमें जो H हट रहा है क्या बनाने के लिए, इसमें जो H हटता है उसके बाद क्या बनता है? ये बनता है ना। तो इसमें ज्यादा आसानी से H हटेगा, या फिर ये जो कंपाउंड यहाँ गिवन है
इनमें ज्यादा आसानी से हटेगा। तो बस हमें वही सोच के बताना है कि किस केस में से H बड़ी आसानी से हट जाएगा। तो सोच के देखो, पीएच तो सब में है ही, सब में पीएच चल रहा है एक आपका। तो क्या किया जाए इस कंपाउंड में कि आपके पास इस H के हटने की टेंडेंसी बढ़ जाए? हाँ जी, क्या चीज होनी चाहिए? इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। H कैसे हटेगा यहाँ से? H कैसे हटेगा? माइनस के फॉर्म, H माइनस के इलेक्ट्रॉन तो कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। प्लस स्टार। कार्बन पे प्लस स्टेबल है तो ऑब्वियसली H जो है वो रिलेटिवली ज्यादा आसानी से हटेगा। तो अब आप ये इन सारे कंपाउंड्स को देख करके सोच के ये बताइए किस केस में आपके पास इस कार्बन पे आने वाला प्लस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मुझे तो दिख गया है कंपाउंड, बताइए आपने दिखाया नहीं दिखाया? प्लस बी आ जाएगा, बी। यस सर। यस सर। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन। सी भी हो जाएगा सर। सी भी। अच्छा, ये एक भी सेकंड, होगा। बेटर, इससे बेटर कौन है? ठीक ठीक, तो हमें तो केवल इससे सबसे अच्छा कार्बोकैटायन नहीं बताना आपको, आपको बताना है इससे ज्यादा अच्छे कार्बोकैटायन कौन कौन से हैं। तो बताओ, सी भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल यस हो सर। जाएगा। यस सर। और डी डी नहीं होगा अच्छा कार्बोकैटायन? यस सर, डी भी हो जाएगा। नहीं है वहाँ पे। उसमें एच ही नहीं है, तो हाइड्राइड कैसे शिफ्ट करवाओगे ना? ओ ये हाँ सर, यस सर। कार्बोकैटायन की बात होती तो वो तो स्टेबल हो जाता, बट हाइड्राइड ही नहीं है तो फिर कैसे, है ना? आंसर बताइए क्या क्या हो गया इसका? बी एंड सी। पीएनसी दोनों हो जाएगा। चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ये चैप्टर तो वैसे ऑलमोस्ट हो गया, इसमें तो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं बस केवल। अब 48 कर दे मेरी बुक में तो 44 ही है। बुक में भी 44। सर 48 दिए। 48 सर मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा 48 तक की। मेरे को क्या फिर साथ में ग्रुप में भी शेयर कर देना, क्योंकि कई लोगों की बुक में 44 तक ही होंगे ना, ताकि बाकी लोग भी कर सकें। ओके सर। मुझे भी सेंड कर देना और ग्रुप में भी सेंड कर देना। ठीक है, सर- यहीं तक रखते हैं, बाकी की मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। सर जो अल्डिहाइड की टोन्स है अब बाद में शिवम, है ना, नेक्स्ट क्लास में। नहीं सर, वो MS टॉन में ही काफी सर उसके क्वेश्चन अगले टॉपिक्स के लग रहे हैं। सर 10 से 30 वाले क्वेश्चन सर अगले टॉपिक्स के हैं सर। यस सर। 20 वाला कर लो, 10 से 30 को रिप्लेस कर लगातार लो। 10 डाउट आ रहे हैं सर मेरे तो एक साथ ही। यस सर, ऐसे ही है। चलो कोई नहीं, कल वैसे देख लेंगे, मैं बता दूंगा उस टाइम पे। आपने भी एक बार ट्राई तो कर ही लिया होगा तो। सर नहीं, फिर 7 डिस्कशन सर, क्योंकि 10 से 30 के बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब तुम सब कुछ तुम ही थोड़ा डिसाइड कर दोगे, मैं कल देख के मैं बताऊंगा ना, सब कुछ तुम ही अपने हिसाब से तुम डिसाइड कर लेते हो। मेरी तो मतलब जरूरत ही नहीं लगती तुम्हें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।